30 डेज से भी कम टाइम बच गया और तुम एक भी मिस्टेक किए तो सिलेक्शन गया। भाई लाइफ में 4 बार फेल किया, सो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है लास्ट मंथ में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो वीडियो एंड तक देख। आई एम अंकित सिंह, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, वीडियोस देखना बंद करो। इट कैन बी यूट्यूब वीडियोस और योर लेक्चर वीडियोस। मान लो तुम्हारा कोई भी चैप्टर बाकी है तो तुम लॉन्ग वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिए। सो ये सब अब नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, तो ये सब चीज करना अवॉइड करो। मान लो तुम यूट्यूब पे गए और रैंडम वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिए, किसी भी टीचर्स का लेक्चर देख रहे हो, लाइव सेशन से अटेंड कर रहे हो, वहां पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब करना बंद करो भाई, क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम कम है। तुमको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। ये सब करके सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये सब मिस्टेक मैं भी किया था, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये सब मिस्टेक करना बंद कर दो। मिस्टेक नंबर 2, न्यू चैप्टर स्टार्ट मत करो। भाई अब टाइम नहीं है कि तुम 10 आवर एक चैप्टर में लगाओगे, समझ में आया। मैं तुम्हें बेस्ट सोल्यूशन देता हूँ, तुम न्यू चैप्टर्स को कैसे हैंडल करोगे और अपना बैकलॉग को कैसे कवर करोगे। मान लो तुम्हारा कोई भी चैप्टर्स बाकी है, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें यूट्यूब पे जाके 1 शॉट वीडियो देखना है। 1 शॉट वीडियो देखने के बाद जो भी फॉर्मूलाज है सभी फॉर्मूलाज को एक कॉपी पर लिख लो। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उस चैप्टर का। ये 3 स्टेप फॉलो करके तुम अपना न्यू चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, ओवर थिंकिंग बंद करो। ये लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आने लगता है, सिलेक्शन होगा कि नहीं ये सब मन में आने लगता है। सो ये सब सोचना बंद करो, तुम अपना बेस्ट दो भाई। यदि मान लो तुम्हें ओवर थिंकिंग आ रहा है तो मैं तुम्हें बेस्ट सोल्यूशन देता हूँ ओवर थिंकिंग को कम करने का। वो है तुम अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हो। जब भी ओवर थिंकिंग आने लगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं ये सब आने लगे मन में, जस्ट टॉक टू योर मम्मी और पापा। मम्मी पापा से बात करो के बाद तुम्हारा ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं भी ये करता था और मेरा ओवर थिंकिंग बंद हो गया। मिस्टेक नंबर 4, 2 to 5 PM में सोना बंद करो। अभी भी बहुत सारे नीट 2 to 5 PM में सो रहे हैं। भाई इस टाइम में तुम्हें फोकस्ड रहना है, तुम्हें वेल डिसिप्लिन रहना है, तुम्हें मेंटली मोस्ट एक्टिव रहना है। तो इस टाइम में सोना बंद कर दो, अभी भी टाइम है, तुम सोना बंद कर दो भाई, क्योंकि अभी तुम सो गए डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तुम्हें 4 मिस्टेक्स बता दिया हूँ जो नहीं करना है। क्या क्या था, एक लॉन्ग वीडियोस देखना बंद कर दो। सेकंड क्या था, न्यू चैप्टर स्टार्ट मत करो। थर्ड मिस्टेक क्या था, ओवर थिंकिंग मत करो। एंड फोर्थ मिस्टेक था 2 to 5 सोना नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे तुम्हें क्या क्या करना चाहिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 1, रिवीजन। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। तुम जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा। तुम्हें मिनिमम 9 आवर रिवीजन करना है। मान लो 3 आवर तुम बायोलॉजी को दे सकते हो, 3 आवर तुम फिजिक्स को दे दो और 3 आवर केमिस्ट्री को दे दो। 9 आवर तुम्हें रिवीजन करना मस्ट है भाई। अब तुम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो, रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। अब मान लो तुम्हें बायोलॉजी को रिवाइज करना है, तुम बायोलॉजी को कैसे रिवाइज कर सकते हो, जस्ट रीड योर NCERT। जितना ज्यादा NCERT रीड करोगे उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तो NCERT जस्ट रीड करो बायोलॉजी में। अब मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को तुम कैसे रिवाइज कर सकते हो, थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम कोई भी चैप्टर से ले लो और 50-60 क्वेश्चंस लगा लो। जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो रहा उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। और तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो वो भी रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन करना मस्ट है। नंबर 2 पॉइंट, मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो 25 डेज से भी कम टाइम बचा है। सो मिनिमम कितना तुम्हें मॉक टेस्ट देना चाहिए, मिनिमम तुम्हें 15 मॉक टेस्ट देना चाहिए और टाइम 2 to 5 ही देना चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि कल दे देंगे परसों दे देंगे, भाई अब टाइम ही नहीं बचा है। तुम्हें मिनिमम 15 तो देना ही होगा। यदि तुम सीरियस नीट एस्पिरेंट हो, इस साल सिलेक्शन चाहिए, तो मिनिमम 15 टेस्ट तुम दे के जाओ, ठीक है। इस टेस्ट देने के बाद तुम्हें टेस्ट का एनालिसिस करना है, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है, ठीक है। अब मान लो एनालिसिस तुम कर रहे हो, जितना भी क्वेश्चन तुम गलती कर रहे हो एक मिस्टेक नोटबुक बना लो और जो भी मिस्टेक है वो मिस्टेक को नोटबुक में लिख लो। जो भी 15 टेस्ट तुम दोगे, जितना भी मिस्टेक होगा, ऑल मिस्टेक यू शुड राइट इन दैट नोटबुक। नंबर 3 पॉइंट जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तुमको एक रिसोर्स यूज करना है, वो रिसोर्स है PYQ। तुम जो भी तुम रिसोर्सेज यूज कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मान लो DPP यूज कर रहे थे, मॉड्यूल्स यूज कर रहे थे, बुक्स यूज कर रहे थे, ये सब बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो PYQ करो। जितना भी टाइम बचा है 25 डेज के अंदर में ज्यादा ज्यादा PYQ लगा लो, ठीक है। इससे क्या हुआ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा भाई। 60% क्वेश्चन नीट में PYQ और PYQ डिराइव्ड क्वेश्चन आते हैं। सो अब तुम्हें PYQ ही करना है। नंबर 4 पॉइंट, हेल्थ। तुम्हें अपना हेल्थ पे ध्यान देना होगा भाई। तुम्हें हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना है, समझ में आया।
और तुम अपना स्लीप को 6 आवर मिनिमम रखो यार। तुम स्लीप को कम मत करना, इससे क्या होगा तुम्हारा सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। तुम प्रॉपर सोओगे नहीं तो तुम कुछ रिकॉल नहीं कर पाओगे और तुम्हारा एग्जाम एक्सपॉइल हो जाएगा। सो मिनिमम 6 आवर का स्लीप लेना जरूरी है। और ट्राई टू अवॉइड आउटसाइड फूड, तुम बाहर का फूड खाना बंद कर दो। इससे क्या होगा, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और तुम्हारा एग्जाम खराब हो सकता है। समझ में आया? तो हेल्थ पे एक्स्ट्रा ध्यान दे देना भाई। ये 4 पॉइंट में बता दिया जो तुम्हें करना चाहिए। देखो मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हूँ तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के वीडियो बना रहा हूँ। और बोलना चाहूँगा, तुम्हें कोई भी डाउट हो एज ए भाई मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। तुम कमेंट में पूछ सकते हो, एक एक चीज़ तुम्हें बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।